अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले में गाजी बैठा दुआ मांग रहा होता है और कहता है, ए मेरे अल्लाह, उस्मान साहब को दोबारा तख्त पर बिठा दे, हमारी रियासत बचा ले और मुझे इस नजात का जरिया बना दे या रब, आमीन। इस दौरान अल्तुगा उसके पास आ जाता है और उसके पास बैठकर कहता, तुम बेकार में भीख मांग रहे हो गाजी, हम कभी शिकस्त नहीं खाएंगे, हम ही मजबूत हैं। मंगोल। तो गाजी पूछता, क्या तुम मजबूत हो? ओलुगान तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, अगर तुम मारे भी गए तो इससे कोई परवाह नहीं होगी, इसे किसी पर रहम नहीं आता। वो इंसान नहीं है चचा और ना ही कोई इसके साथ खड़ा है, लेकिन मेरा उस्मान सरदार मुख्तलिफ है। वो मेरे बाबा और अपने सिपाहियों को अपने भाइयों की तरह देखता है। काश तुम हम में से होते चचा, काश तुम इंसान होते। तो अल्तुगा हंसता है और कहता है, हमें इंसानियत नहीं ताकत चाहिए गाजी, अपने बाबा की तरह बनने के लिए मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। और उसकी टोपी उतार लेता है। तो गाजी कहता, मेरी टोपी वापस करो, मेरी टोपी वापस करो। तो अल्तुगा कहता, रुक जाओ, पहले ये तलवार लो और मंगोलों की तरह लड़ना सीखो, ये अब तुम्हारी है, इसे ले लो। तो गाजी अल्तुगा से उसकी तलवार ले लेता है और उसे देखने लग जाता है और फिर अल्तुगा से पूछता, क्या तुमने सोचा है कि मैं ये तलवार लेकर मंगोल बन जाऊंगा? ये मत समझो कि मैं ये तलवार तुम्हारी तरफ नहीं उठाऊंगा क्योंकि तुम मेरे चचा हो। अल्तुगा कहता, तुम ये कर सकते हो, यकीनन तुम कर सकते हो। उठ खड़ा होता है और कहता है, अगर तुम में हमारा खून है तुम हार नहीं सकते। गाजी कहता, मैं जानता हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जानते हैं कि मुझे तलवारें पसंद है। मेरे बाबा ने मुझे इसलिए तलवार नहीं दी क्योंकि मैं बच्चा हूँ। आप मुझे तलवार देंगे और मुझे अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे, हाँ? तो अल्तुगा हंसता है और उसे पकड़ते हुए कहता, तुम में वाकई हमारा खून है, वाकई। अब रुक जाओ, ये तलवारों से मोहब्बत करने की बात नहीं है, चलो देखते हैं कि क्या तुम में महारत है, चलो। और फिर गाजी अल्लाह अकबर पुकारते हुए अल्तुगा पर वार कर देता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और थोड़ी देर लड़ते हैं। और फिर अल्तुगा गाजी को खुशी से देखते हुए कहता है, मेरा शेर। जबकि दूसरी जानब जंगल में एक जगह से तुरान और शामिल आगे बढ़ रहे होते हैं। तुरान शामिल से कहता है, किसने सोचा था कि हम इतनी कम तादाद में रह जाएंगे? तो शामिल कहता है, चाहे हम तादाद में कम हो तो भी हम सब कुछ संभाल लेंगे, हम मंगोलों और बाजंतीनियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। तो तुरान कहता है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। और फिर इस दौरान उन्हें घोड़े के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते साथ ही सब अपनी कमान से तीर खींचकर हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दौरान वो देखते हैं कि सामने से सरोजा अपने घोड़े पर सवार हुए आ रहा होता है, जिसे देखते ही सब अपनी कमाने नीचे कर लेते हैं और सरोजा उनके पास आकर सलाम करता है। तुरान और शामिल कहते, वालेकुम सलाम, तुम्हें क्या हुआ है भाई? तो सरोजा अपने जख्म पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे फौरन उस्मान साहब से मिलना है, मेरे पास इन्हें बताने के लिए कुछ है। जिस पर तुरान और शामिल सरोजा को लेकर वहाँ से उस्मान साहब की जानब रवाना होते हैं। जबकि इधर उस्मान साहब के खुफिया कबीले में सब लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन कोई भी खाना नहीं खा रहा होता। गोंजा भी अपनी प्लेट होलफिरा को देते हुए कहती है, होलफिरा ये ले लो, देखो तुम हामला हो, तुम्हें मजीद खाने की जरूरत है। होलफिरा कहती, नहीं, मेरा पेट अब भर गया है, ये काफी है, शुक्रिया गोंजा। और फिर उरहान कहता है, होलफिरा देखो गोंजा ठीक कह रही है, तुमने परिंदे जितना खाया है, तुम्हें मजीद खाने की जरूरत है। और हमारी औलाद, क्या तुम हमारी औलाद को भूखा रखोगी? हाँ? अलाउद्दीन भी कहता है, और अगर ये मेरे भाई की औलाद है तो इसे दुगना ज्यादा की जरूरत होगी। तो उरहान कहता, इसे देखें हजूर, इसे देखें, ये क्या कह रहा है, सब जानते हैं कि तुम कितने भूखे हो अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता, तुम मुबालगा अराई कर रहे हो भाई, तुमने मुझे इतना खाते कब देखा है? तो उस्मान साहब, बाला और बाकी साहब भी हंसते हैं। होलफिरा कहती, अल्लाह हम दोनों को अपने बच्चों की परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। सब कहते हैं आमीन। उस्मान साहब कहते, मेरा रब हमें हमेशा मुत्तहिद और अमन और अमान में रखे, हम अपने बच्चों और अपने पोतों पोतियों के साथ दोबारा ऐसी मेजों पर जमा हूँ इंशाल्लाह। सब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर फातिमा कहती है, आप वाकई मेरे बारे में भूलने लगे हैं, आप कहते थे कि मैं ही हूँ जिसने आपको इस मेज पर खुश किया है बाबा। अलाउद्दीन कहता, लेकिन तुम बड़ी हो गई हो फातिमा, तुम फुफ्फो बन रही हो, फुफ्फो, ठीक है। और फिर उरहान कहता, अब तुम अपनी भतीजी से हसद नहीं करोगी, है ना? उस्मान साहब कहते, नहीं, मेरी बेटी बड़ी नहीं होगी, है ना फातिमा? और फिर इसी दौरान सबकी बातें सुनने के बाद मरियम उठ खड़ी होती है और वहां से रवाना हो जाती है। और फिर उस्मान साहब के इशारे पर बाला खातून मरियम के पीछे रवाना होती है। और फिर मरियम जब इधर थोड़ा साइड पर आती है तो वो उस लम्हे को याद करती है जब उस्मान साहब और बाला ने पहाड़ की ढलवान से उसे बचाया था और उसे पकड़कर ऊपर खींचा था। ये सारा मंजर सोचने के बाद मरियम परेशानी से कहती, आप मुझे उलझा रहे हैं। इस दौरान बाला भी वहीं पर आ जाती है और मरियम से कहती, मरियम मेरी बेटी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने पेट भर कर खाना खा लिया? तुम यहाँ क्यों आ गई हो? तो मरियम कहती, मेरे सर में शदीद दर्द है। तो बाला मरियम से प्यार करती है और उसका सर पकड़ते हुए कहती है, मुझे दिखाओ, मुझे बताओ कि तुम्हारे सर में इतना शदीद दर्द कब से हो रहा है? हाँ? मरियम कहती है, अगर आज आप ना होती तो शायद मैं मर जाती। उस्मान साहब, आप दोनों ने मुझे ऐसे बचाया जैसे मैं आपकी औलाद हूँ। तो बाला कहती है,
है तुम ही हमारी औलाद हो, काई के सारे बच्चे हमारी औलाद है मरियम, चलो जाओ कुछ देर आराम करो। और फिर इधर जब उस्मान साहब बैठे हुए होते हैं तो तुरान और शामिल सरोजा को लेकर वहां पर उनके पास आते हैं और कहते हैं हजूर। उनकी आवाज सुनकर बाला भी उन जानब रवाना होती है। बाला के जाने के बाद मरियम कहती है लेकिन मैं काई नहीं हूँ, मैं मरियम नहीं हूँ, मैं पोइना हूँ, मैं अपनी खाला को तुम लोगों का मकाम बताऊंगी। जबकि इधर सरोजा जख्मी हालत में उस्मान साहब के पास आता है और कहता है मेरे हजूर। उस्मान साहब पूछते क्या हुआ है, खैरियत तो है? तो सरोजा कहता है मैं ठीक हूँ, यूसुफ का शुक्रिया मेरे हजूर, मेरी जान उसकी मकरूज है। और फिर कहता है मेरे हजूर मुझे आपको बताने को कुछ है। उस्मान साहब कहते हैं चलो फिर खेमे में चलते हैं। उस्मान और फिर खड़े होते हैं और कहते हैं शाम से पहले आग बुझा दो, और सब खेमे की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर अंदर खेमे में उस्मान साहब कहते तो तुम कह रहे हो कि यूसुफ अपनी बहन की तरह गद्दार नहीं है सरोजा? सरोजा कहता है अगर उसने तब मेरे सीने पर वार ना किया होता तो यूसुफ और मैं दोनों अब मर चुके होते मेरे हजूर। गिद्दड़ के घर में अब एक भेड़िया है, मैं अपने हजूर की खिदमत के लिए हाजिर हूँ, उसने कहा। तो बाला कहती है उसकी बहन की जुबान सांप की तरह है, लेकिन यूसुफ इसके बिल्कुल बरक्स है। हाँ, अल्लाह उससे राजी हो। सब कहते हैं आमीन आमीन। उस्मान साहब कहते क्या आपको लगता है कि गद्दार इल्बाए और ओलुगान यूसुफ की बातों पर भरोसा करेंगे? सरोजा कहता है काई कबीले में नहीं, लेकिन इनके अपने कबीले में इसका असर रसूख है मेरे हजूर। बेगम खातून ने यूसुफ को इल्बाए के साथ वफादारी का ओहद करने के बदले में कैचल शाह की पोस्ट दे दी है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते तो तुम कह रहे हो कि जैसे वो पहले मंगोलों के आगे झुके हैं, कैचल शाह कबीला अब मंगोलों के ज़ेरे हुक्म नहीं है? हाँ, सरोजा कहता बिल्कुल ठीक कहा मेरे हजूर। उस्मान साहब पूछते हम यूसुफ से राब्ता कैसे करेंगे, क्या तुम किसी असूल पर मुत्फिक हुए? सरोजा बताता है वो वक्तन फवक्तन सरिंसों के करीब बड़े दरख्त का सुराख देखता रहेगा मेरे हजूर, हम वहाँ आपका हुक्म पहुँचाएंगे। उस्मान साहब कहते ठीक है। और फिर रात के वक्त खेमे में मरियम और फातिमा एक खेमे में सोई हुई होती हैं, लेकिन मरियम जाग रही होती है और अपने दिल में सोच रही होती है कि मुझे खाला को मिलने का पैगाम भेजना चाहिए। और फिर उठ बैठती हैं और कहती काश कोई और रास्ता होता, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मैं इंतकाम लूंगी। और फिर फातिमा की जानब देखते हुए कहती तुम्हें मरियम पसंद है, पोइना नहीं। और फिर इसके बाद अपने बिस्तर से उठती है और खेमे से बाहर रवाना हो जाती है, जबकि फातिमा मुसलसल सोई ही होती है और उसे मालूम नहीं होता। और फिर इधर खेमे में उस्मान साहब एक पैगाम सरोजा के लिए लिखते हैं और फिर इस पैगाम को लिखने के बाद बुरान से कहते हैं बुरान ये आइकूत को दे दो, वो इसे वहां ले जाएगा जहां का सरोजा ने जिक्र किया था, ताकि यूसुफ मेरे हुक्म पर अमल कर सके भाई। बुरान जैसे ही वो पैगाम लेने लगता है तो जरकुताय बुरान को पकड़ते हुए कहता भाई, और फिर उस्मान साहब से वो पैगाम ले लेता है और कहता मैं इसे पहुंचा सकता हूँ मेरे हजूर, और ये कहकर पैगाम लेकर रवाना हो जाता है। तो बुरान उस्मान साहब से कहता आपका क्या मंसूबा है मेरे हजूर, यूसुफ हमारे लिए कबीले में क्या करेगा? उस्मान साहब कहते जैसा कि कैचल शाह कबीला मंगोलों के मातहत नहीं है, यूसुफ ओलुगान और इल्बाई की तवज्जो मबजूल किए बगैर अपने सिपाहियों को हमारी तरफ ले आएगा। ये हमारे क़यामत खेज अकदाम का पहला और अहम तरीन कदम होगा। ये जरूरी है कि बुजुर्ग, बच्चे और खातून तलवारों का इस्तेमाल करें, लेकिन हमें मजबूत और बहादुर सिपाहियों की जरूरत है। सरोजा पूछता फिर क्या होगा मेरे हजूर? उस्मान साहब कहते चलो मान लेते हैं कि हमें सिपाही मिल गए, लेकिन सिपाहियों की क्या जरूरत होगी? उरहान बताओ। तो उरहान कहता है तलवारें, तीर, कमान, मंजिकें और शोले, इन्हें हर किस्म के हथियारों की जरूरत होगी मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते हाँ बिल्कुल, हमारे सबसे बेहतरीन तलवारें कबीले में थी जो कबीलों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती थी। बुरहान कहता मंगोल कुत्तों ने इन्हें जब्त कर लिया मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते हम न सिर्फ इनके अड्डों पर हमला करेंगे और अपनी तलवारें वापस लेंगे बुरहान, बल्कि हम कबीले के इर्द गिर्द मंगोल मज़ाहमत को भी तोड़ेंगे। और फिर अलाउद्दीन से कहते हैं अलाउद्दीन चलो कहते हैं कि सिपाही और तलवारें दोनों मिल गए हैं, हमें और क्या चाहिए? अलाउद्दीन कहता है हमें जहानत की जरूरत है मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते हाँ बिल्कुल जहानत, सबसे पहले हमें बेदार होना होगा, लेकिन हमें काफरों को सुलाना होगा। जबकि सिपाही चारों तरफ से मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, वो हमारे ठिकाने के बारे में भी हर तरफ गलत मालूमात फैलाएंगे। ये वजीफा कायनुमाज का है। फिर अलाउद्दीन से कहते हैं अलाउद्दीन इसे इसके वजीफे से आगाह करो। और फिर इसके बाद बाला से कहते हैं बाला मुझे बताओ क्या तुम्हें कुछ कहना है, हमें और क्या करना चाहिए? तो बाला कहती है हमें तुर्कों को एक उम्मीद देनी चाहिए मेरे हजूर। हर चीज से पहले हमें अपने मातहत सरदारान और लोगों के दिलों में उम्मीद जगाने की जरूरत है। उस्मान साहब कहते तुमने ठीक कहा, तुर्क दिल मजबूत और अटूट ईमान रखते हैं। हम न सिर्फ काफरों के दिलों में खौफ फैलाएंगे, लेकिन हमारे लोगों के दिलों में ईमान और उम्मीद भी। सब कहते हैं इंशाल्लाह मेरे हजूर, इंशाल्लाह। और फिर बाहर जरकुताए जब उस्मान साहब का पैगाम आइकूत को देने के लिए आ रहा होता है तो अपने बेटे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है अपनी औलाद के लिए मेरे हजूर, अपनी औलाद के लिए मैं आपकी नाफरमानी कर रहा हूँ, अपनी औलाद के लिए। और फिर इसके बाद अपने घोड़े पर सवार होता है और कहता है इस पैगाम को सही सलामत पहुंचाकर मैं गाजी को लेने जा रहा हूँ। और ये कहते हुए जैसे ही घोड़े को लेकर रवाना होने लगता है तो आइकूत उसे रोकता है और कहता है जरकुताए साहब
साहब, लेकिन जरकुतै बगैर जवाब दिए वहां से रवाना हो जाता है। तो आइको तो तुरान से कहता, भाई अंधेरे में जरकुतै साहब कहाँ गए हैं, चलो जाकर उस्मान साहब को बताते हैं। और आइको अंदर बताने के लिए रवाना होता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।